नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ से। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो टैरो कार्ड के बारे में है। और ये टैरो कार्ड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्पिरिट होता है जो हम लोग बनाते हैं। और ये 7 चक्रा के बारे में है। जो लोग रेकी जानते हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखा है, वो तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन्होंने थर्ड लेवल मास्टर या ग्रैंड मास्टर कर रखा है, उनके लिए और बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली, सबसे इंपॉर्टेंट टैरो कार्ड का एक हिस्सा है। और दोस्तों, ये इतना प्रभावशाली है कि आप उन 7 चक्रों को जब निकालते हैं टैरो कार्ड के अंदर, तो पूरे सामने वाले व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि उसको क्या तकलीफ होगी, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा और उसके लिए उसे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत आराम से देखें, समझें और उसको अपने लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने जानने वालों के लिए यूज करें। और अगर आप चाहते हैं अपने लिए निकलवाना, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए भी उन कार्डों को निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है, अपने कार्ड्स को आपको शफल करना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह अपने कार्ड्स को आप अच्छे से फैला लें, ताकि सामने वाले जो आपके लिए कार्ड निकालने हैं वो अपने लिए कार्डों को अच्छे से निकाल सकें। यदि व्यक्ति आपके सामने है प्रेजेंट में, तो आप उससे कार्ड निकलवाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो आप उनकी जगह पर कार्ड निकाल सकते हैं। आपको 7 कार्ड निकालने हैं जो कि उनके चक्रों के लिए हैं। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7। फिर जब भी आप किसी चीज के लिए और कार्ड निकालें, तो अपने कार्डों को दोबारा जरूर मिला के निकालें, जिससे कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़े। अब जब आपने कार्ड निकाले हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपने कौन सा कार्ड जो है वो किस सीक्वेंस में निकाला है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो क्राउन चक्रा से रूट चक्रा के लिए कार्ड निकालते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो रूट चक्रा से क्राउन चक्रा के लिए निकालते हैं। इसे बर्ड्स स्पिरिट भी कहते हैं, जिसमें हार्ट चक्रा यूं लगता है और बाकी 3 चक्र नीचे के ऐसे और 3 चक्र ऊपर के ऐसे लगाते हैं, तो ये एक बर्ड्स का टिक बन जाता है, इसलिए से ये कहते हैं। जैसे मर्जी लगा लीजिए, जैसे आपको याद रहे, बस वो फॉलो आप करना है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रूट चक्रा, नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, रूट चक्रा होगा, स्वादिष्ठान चक्र होगा, उसके बाद में मणिपुर चक्र, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आइज चक्रा और उसके बाद में क्राउन चक्रा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रूट चक्रा है वो क्या आया है। तो दोस्तों, हम यहाँ कह सकते हैं जो इनका रूट चक्रा है वो एस ऑफ वांड्स है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मतलब कि इसमें एक डिवाइन पावर का हाथ है, ऊपर इस पे एक ईश्वरीय शक्ति है। और मतलब कि जब रूट चक्रा बढ़िया होता है, जिन लोगों ने परफेक्ट तरीके से रेकी को किया हुआ है, उन्हें हर चक्र के बारे में पूरी नॉलेज होगी कि किस चक्र के बैलेंस होने पे क्या बेनिफिट होते हैं, अनबैलेंस होने पे क्या नुकसान होते हैं और ओवर एक्टिव होने पे उसको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, ये जो भी अपनी लाइफ में फैसला लेंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, मजबूत होगा और पावरफुल होगा। यह अपने काम को पैशन के साथ में करेंगे और जिस भी काम के लिए कदम उठाएंगे, उस काम को पूर्ण करके अंत तक जब तक नहीं कर देंगे, उस काम को बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे। जिनका रूट चक्रा बढ़िया होता है, उनके लिए ये कार्ड बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं जो मणिपुर चक्र है। अब मणिपुर चक्र में देखते हैं तो यहाँ पर इनके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने कुछ चीज़ें हाथ में हैं और जो पीछे रह गई हैं उसके ऊपर इनका ध्यान है। ठीक है, और
चलिए आगे रहे पर देख पीछे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको सभी चक्रों की नॉलेज बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारे पूर्व जन्म से बहुत रिलेट करता है। दूसरा, ये हमारी इंट्यूशन पावर को भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। तो कह सकते हैं कि यह बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं और फ्यूचर के ऊपर या प्रेजेंट के ऊपर इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जो कि हमारा मणिपुर चक्र है। अब यहाँ पर अगर मणिपुर चक्र देखें तो ये बहुत अच्छा कार्ड है इनके लिए और द स्टार कार्ड है। यहाँ पर एक हाथ से ये जल दोनों तरफ में डाल रहे हैं, मतलब कि इनका मणिपुर चक्र बिल्कुल बैलेंसिंग में है और ये मतलब पेट से रिलेटेड इनको कोई भी समस्या नहीं होगी, खाने पीने पे अपना इनका पूरा ध्यान है। जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है ये बिल्कुल एक पावर हाउस है जो सभी चक्रों को एनर्जी देता है। अगर ये चक्र आपका बैलेंस है तो आप अपने किसी भी चक्र को बैलेंसिंग में बहुत आराम से लेके आ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यदि आपका चक्र बैलेंस नहीं है तो आपके और चक्र बैलेंस नहीं हो सकता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। फिर दोस्तों हम आते हैं मणिपुर के बाद में हार्ट चक्र के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बोलें तो ये एक अच्छा कार्ड नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है और काफ़ी सारी तलवारें उसकी पीठ के ऊपर लगी हुई हैं, काफ़ी पीछे ब्लैक एनर्जी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एक इंट्यूशन के लिए, एक इमोशनल लेवल के लिए, पिछले जन्म के लिए, जैसे मैंने एक यहाँ पर स्वाधिष्ठान चक्र कार्ड देखा था और फिर हार्ट चक्र कार्ड देखा, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि हर कार्ड को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। और इस समय जो इनकी स्थिति है वह इमोशनल लेवल पे बिल्कुल डाउन है। तो इस वक्त में इनको अपने हार्ट चक्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से संभालने की ज़रूरत है। अपने आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जियों को हटाने की ज़रूरत है और उसके लिए इन्हें बहुत ही तरीके सलीके से रेमेडी करने की ज़रूरत है। फिर दोस्तों इसके बाद में आगे चलते हैं जो कि हमारा थ्रॉट चक्र का कार्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जो है वह एक रथ पे बैठा हुआ है और यहाँ पर एक वाइट और सफ़ेद हॉर्स जो है उसके आगे लगे हुए हैं। एक शिवलिंग बना हुआ है, एक वेदर बने हुए हैं, पीछे कई सारे घर बने हुए हैं। यह अपनी बोली से, अपने बोलने की कला से बहुत कुछ पा सकता है। इसकी बोली में बहुत निरंतर है और ये किसी भी चीज़ को अपने शब्दों से चेंज कर सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को एक्सप्लेन करके सही को गलत और गलत को सही बहुत आसानी से समझ सकता है और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी अच्छा ईश्वरीय आशीर्वाद है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव कार्ड है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग थर्ड आइज के लिए। तो थर्ड आइज भी इनका जो कार्ड निकला है द सन का बहुत बढ़िया कार्ड है और मेजर का कार्ड है। एक बच्चा है घोड़े पे बैठा हुआ है, एंजॉयमेंट कर रहा है। रेड इसके अंदर इसका स्कार्फ दिख रहा है, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा कपड़ा है, फूल खिल रहे हैं और पीछे हरियाली भी है। तो दोस्तों यह कार्ड भी जो इनका है थर्ड आइज का बहुत बढ़िया है और ग्रोथ और इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा दिखाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इनका क्राउन चक्र है, जजमेंट। तो दोस्तों यह कार्ड भी बहुत अच्छा है। ईश्वर की इन पे पूरी कृपा है और लोग इनसे जो भी सलाह मांगेंगे या जो भी इनकी गाइडेंस लेंगे वह इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ ये देखें कि इनके जो कार्ड्स थे वह बहुत बढ़िया आए हैं। तो जैसा दोस्तों आपने देखा कि 7 कार्ड स्प्रिट या बर्ड स्प्रिट कितना बेहतरीन है, जिससे आप व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो यह जिस भी व्यक्ति के लिए आपने कार्ड निकाले होंगे बहुत बढ़िया है। उनकी लाइफ में
सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि स्वादिष्टान चक्र और हार्ट चक्र में हमें दिखती है इन 2 कार्डों के जरिए। तो दोस्तों इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे पहले तो इनको अपने ऑरे को क्लीन करना होगा, अपने आसपास के माहौल को ठीक करना होगा। अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई पारिवारिक समस्या चल रही है, वो भाई से भी हो सकती है, भाई बहन की भी हो सकती है, दोस्त की भी हो सकती है, भाई भाई में हो सकती है, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, किसी भी रिलेटिव के साथ में हो सकती है। तो पहले इनको अपने ऑरे को क्लीन करना होगा, अपने आसपास के माहौल को क्लीन करना होगा, तब जाके कोई रेमेडी इनके ऊपर वर्क करनी शुरू होगी। रेमेडी बहुत तरीके से हो सकती हैं, कभी भी ऐसा कार्ड आता है तो उसके लिए आप रेमेडी से बता सकते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का और उसको बताने का, जिससे कि वह लाभ पा सके। तो दोस्तों अगर आप किसी के लिए कार्ड निकालते हैं और आपको ये लगता है कि मुझे कार्ड बनाने चाहिए, मैं भी ऐसा कोई ग्रिड बनाऊं जिससे कि लोगों के लिए वो हो सके, तो आप बना सकते हैं। अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेंबर की, अपने आसपास के लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने लिए निकलवाना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको, चाहे आप मेरे सामने हो और चाहे आप ऑनलाइन हो, दोनों तरीके से आपके टैरो कार्ड निकल सकते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस जो है वो मिल सकती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि समय समय पे आपको मेरी सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।